हेलो बच्चों, क्रिएटिव शाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके साथ IIT JEE मेंस 2020 जनवरी शिफ्ट में जो पेपर आया था उसके मैथ्स पोर्शन को शेयर करने जा रहे हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, इफ़ m बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन वेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अटेन्ड एट z इक्वल्स टू z नोट, देन द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर मोड z नोट कॉमा m इज़। बच्चे, ये क्वेश्चन देखने में जितना टफ लग रहा है ये उतना ही इजी क्वेश्चन है। क्यों? इसमें एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग रही है और वो प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखेंगे बच्चे। इफ z इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज वेरिएबल, ठीक है, z1 z2 आर टू फिक्स complex numbers, then mod of z minus z1 square plus mod of z minus z2 square attains its minimum value at z equals to z1 plus z2 अपॉन 2। हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस 5 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो अगर मैं इसको अपने रिजल्ट में z1 z2 के साथ कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ से मिलेगा, और z1 इज़ 3 माइनस 4 आयोटा और यहाँ से मुझे z2 अपना मिलेगा, z2 इक्वल्स टू 5 प्लस 2 आयोटा। तो ये हमें पता चल गया कि इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ होगा, z1 प्लस z2 बाई 2 के ऊपर, व्हेन z इज़ दिस मच। लेकिन इन्होंने गिवन है कि मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर एग्जिस्ट करती है, z नोट पे। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, z नोट। तो दिस इम्प्लाइज योर z नोट इज़, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चा हमें क्या मिलेगा, 4 माइनस आयोटा। तो ये पता लग गया कि व्हेन z नोट इज़ 4 माइनस आयोटा दिस एक्सप्रेशन विल हैव द मिनिमम वैल्यू। सो z नोट तो आ गया, तो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ z नोट क्या हुआ बच्चे, मॉड ऑफ z नोट इज रूट ऑफ 17। तो एक चीज़ तो हमारे पास आ चुकी है। नाउ वी आर टू फाइंड द m। अब m क्या है, m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, यही है, ठीक है। और वो कब मिलेगी, व्हेन यू विल पुट z टू बी 4 माइनस आयोटा। तो फटाफट बच्चे इस एक्सप्रेशन में z की जगह 4 माइनस आयोटा पुट करेंगे। सो व्हाट विल यू हैव, वी विल हैव मॉड ऑफ 4 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा, ऑलराइट, स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 4 माइनस 5 माइनस 2 आयोटा एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे ये हो गया मॉड ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ से हो गया बच्चे ये -1 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। सो ये मेरा हो गया 10 और ये भी मेरा क्या हो गया 10। तो आंसर यहाँ से मेरा क्या आया, m का वैल्यू इज़ 20। सो अपना मॉड ऑफ z नॉट कॉमा m इज़ नथिंग बट सो अपना z नोट क्या आया था बच्चों, रूट 17 और m कितना आया 20। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। So our second question is, the sum of all the values of x satisfying the equation root x into root x minus 4 minus 3 mod root x minus 2 plus 6 equals to 0 is। तो यहाँ पर बच्चों हमें उन सारी x की वैल्यूज़ का सम निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो मुझे सबसे स्पेशल एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है वो है मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 2। अब हमें पता है कि अगर मॉड के अंदर माइनस
3 है, मतलब मॉड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो बाहर क्या निकल के आती है, +3। इसका मतलब जो भी अंदर नेगेटिव इनपुट था वो अपना ही नेगेटिव होके बाहर आ रहा है। और अगर रूट के अंदर में अगर मॉड के अंदर मैं ऑलरेडी कोई पॉजिटिव वैल्यू डालती हूँ तो वो एज इट इज़ बाहर आती है। तो बच्चों हमें नहीं पता कि √x-2 मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मुझे यहाँ पे 2 केस बनाने पड़ेंगे। सो अवर फर्स्ट केस इज़ Case 1 is when √x-2 is greater than equals to 0. अगर ऐसा हुआ तो mod of √x-2 will be equals to √x-2 because mod से पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज़ बाहर आती है। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन इज, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, √x इंटू √x-4 -3 इंटू √x-2 + 6 इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैं यहाँ पे √x को t पुट करती हूँ तो मुझे एक अच्छी खासी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी, t इंटू t-4 -3 इंटू t-2 + 6 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज t² - 7t + 12 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज अगर मैं इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करती हूँ तो उस मेथड से क्या आएगा, t-3 इंटू t-4, ये माइनस है बेटा, इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज इधर t इक्वल्स टू 3 और 4, और t क्या था मेरा, √x। दिस इम्प्लाइज इधर √x इज 3 और 4। दिस इम्प्लाइज योर x इज 9 और 16। तो 2 वैल्यूज़ तो x की ये हो गई 9 एंड 16। ऑलराइट, अब हमारा केस 2 है, वो देखते हैं। व्हेन योर √x-2 इज लेस देन 0। अगर बेटा ये टर्म नेगेटिव है, दिस इम्प्लाइज mod of √x-2 इक्वल्स टू -√x+2, नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगी। देयरफॉर इक्वेशन क्या बन गई हमारी इक्वेशन विल बी √x इंटू √x-4 -3 इंटू √x-2, सॉरी बच्चों ये -√x और +2 + 6 इक्वल्स टू 0। तो बच्चे जब यहाँ पे आप पुट करोगे √x को t, सो यू विल गेट t इंटू t-4 -3 इंटू 2 - t + 6 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज t² - t इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज t इक्वल्स टू इधर 0 और 1, और t क्या था बच्चों, √x। दिस इम्प्लाइज योर √x इज इधर 0 और 1। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0 और 1। तो बच्चों यहाँ पे हमारी x की 4 वैल्यूज़ आई हैं, 9, 16, 0 एंड 1। तो इन सब का सम क्या हुआ बच्चों, इन सब का सम हो जाएगा मेरा 26, और यही मेरा आंसर है।